के शो में। जाली अकाउंट्स केस बिलावल, आसिफ जरदारी की नैब पेशी, जाले और पुलिस आमने सामने। आसिफ जरदारी और बिलावल से 3 मुकदमात से मुताल्लिक पूछगछ, सवालनामा भी हवाले। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन दिन था फेक अकाउंट्स केस के हवाले से। आपको ये बताते रहे कितने रेफरेंसेस नैब ताहाल जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, कितने ऐसे हैं जो फाइनलाइज हो रहे हैं। पार्क लेन एक इंपॉर्टेंट मामला है, पिंक रेजिडेंसी एक इंपॉर्टेंट मामला है। आज की पेशी से कबल होने वाली गिरफ्तारियां बड़ी अहम थी, जिसके अंदर सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन, उसके अलावा अब्दुल जब्बार, शब्बीर बम्बाट और दीगर अहम तरीन नाम शामिल थे जो गिरफ्तारियां रिसेंटली हुई, जिन सबका ताल्लुक जमीनों से था, इस पतलैंड से था। और वो जमीनें या तो मलीर के अंदर थी, स्कीम 33 में थी, सेक्टर 40 में थी। इसके अलावा क्लिफ्टन के अंदर 2 प्लॉट्स थे, ST28A, ST28, जिस हवाले से 2 दिन कबल नैब ने गिरफ्तारी की थी डायरेक्टर KDN नजमुज़्ज़मान की। और इसके अलावा हसन अली जो कि स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट को हेड करते हैं KDA में, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो आज की पेशी से कबल ये अहम तरीन गिरफ्तारियां हुई। और आज की पेशी से मुतालिक नैब की जो ऑफिशियल जो वर्जन है, जो उनके वर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि जो नैब की CIT है, यानी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने तकरीबन 2 घंटे तक मुताल्लिका DG की सरबराही में 3 मुकदमात से मुताल्लिक सवालात पूछे। वैसे तो हमने आपको बताया 16 मुकदमात की तकरीबन टोटल कहा गया था JIT में, और कहा जाता है 5 से 6 ऐसे मुकदमात है जो फाइनलाइज पोजीशन में हैं। 3 मुकदमात से मुताल्लिक सवाल पूछे गए और नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 मुकदमात से मुताल्लिक एक तहरीरी सवालनामा भी दिया और इनसे कहा कि सवालनामे के जवाब 10 दिनों के अंदर नैब के हवाले कर दिए जाएं, नैब को जवाब दे दिए जाएं, फराम कर दिए जाएं। और ये तमाम जो इसका जायजा जो है कानून के मुताबिक लिया जाएगा जब जवाब आ जाएंगे। और फिर नैब जिस तरह एक फॉर्मल अपनी प्रेस रिलीज में लिखता है कि आईन और कानून के तहत तमाम मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराता है नैब। ये ऑफिशियल वर्जन है। दूसरा मामला वो है जो नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर हुआ, वो मामला भी बड़ा अहम और संगीन है, जिसने बड़े सवाल उठा दिए। एक, पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसने कोई हिकमत अमली मुरत्तब नहीं की थी, एहतजाज की, लेकिन इसके बावजूद अवाम आ गए जो खुद आ गए। अब ये बात भी एक सवाल है। ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब की आप देख रहे हैं इस वक्त फुटेज, वो एक बाकायदा ज़दोकोब करते हुए नजर आते हैं पुलिस वाले को। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जो इंतजामिया, जो पीपल्स पार्टी के मुताबिक जो इंतजामिया 200 दिन का PTI का धरना बर्दाश्त कर रही थी इस्लामाबाद में, वो 30 मिनट हमें बर्दाश्त नहीं कर सकी। जबकि PTI और दीगर हलकों का कहना यह है जी कि पीपल्स पार्टी ने जो रवैया जियालों ने तशद्दुद किया पुलिस एहलकारों के साथ, ये सरासर गलत था। ये एक झलक थी जो इस वक्त अगर ये कराची में मुकदमा होता तो फिर वहां क्या सलूक होता जो इस्लामाबाद में यह हाल किया जा रहा है। तो एक सियासी बहस का आगाज आज के इस कंडक्ट से उठ चुका है। तो ये भी अहम सवाल आप उठाते हैं जिसका ताल्लुक थोड़ा सियासी नौयत से। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। शरियार मेहर साहब जी अहम रुकन है, सीनियर रहनुमा अपोजिशन के मुतहरिक रुकन है, हमें ज्वाइन करें कराची में। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे, शरीक गुफ्तगू होंगे। करीम ख्वाजा साहब हिकमत अमली थी या नहीं? आप यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ सईद गनी साहब वहां हैं, दीगर लीडर्स वहां हैं, तो आपको मदऊ नहीं किया गया था या आपको पता नहीं था या सबको पता चल गया था जो खुद ही पहुंच गए वहां पे? क्या हुआ था? देखें, जो हिकमत अमली ये थी कि आज हमारे चेयरमैन को और आसिफ साहब को प्रेजेंट होना था, तो इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी को कहा गया था। और तो इस्लामाबाद पिंडी के जो है पार्टी वर्कर्स पहुंचे हैं और उन्होंने, सईद गनी साहब तो कराची के वर्कर हैं, पर इस्लामाबाद पिंडी के तो नहीं है, और भी मैंने बड़े देखे वहां पे। सईद गनी साहब गए हैं और बहुत अच्छा किया वो गए हैं, मगर पार्टी ने सिर्फ जो है इस्लामाबाद और पिंडी तक का रखा था। अगर दूसरे लोग पहुँचे तो वो मोहब्बत में पहुँचे हैं और एक स्पॉन्टेनियसली वो पहुँचे हैं। कोई हमने तोड़ फोड़ के लिए, आग जलाओ के लिए, घेराव जलाओ के लिए कोई भी नहीं गया था। ये एक स्पॉन्टेनियस रद्द-ए-अमल था वर्कर्स का, लीडरशिप से मोहब्बत के हवाले से, और उस पर इन्होंने तशद्दुद किया, लोगों को गायब किया, गिरफ्तारियां की और उनको ज़दोकूब किया, मारा, बहुत लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी जो है नाइली है एक तरह से, कि उन्होंने जो है पॉलिटिकली उन्होंने जिस तरह हैंडल किया,
पर उसमें मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उसने तो कोई ऐसी जिम्मेदारी सर आप तो खुद हमें समझाते हैं कि एक रेड जोन होती है, सीएम हाउस हम जानते हैं यहाँ पे रहते हैं कराची में, रेड जोन है, सीएम हाउस के उधर कोई नहीं जा सकता, या जाए तो उसका एक एहतजाज का एक रेड लाइंस है, वहां से आगे नहीं जा सकता। ये तो जब पीटीआई धरना दे रही थी तो आप समझाते थे कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एक अपना स्टेचर है, उस हिसाब से वहां जा सकते नहीं आ सकते। ये आपके कारकुन तो हेडक्वार्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर अंदर हिसार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये महज़ब रवैया, ये कौन सा एहतजाज है, क्या हो रहा था, क्या करना चाह रहे थे? देखें बात सुने, बिलावल साहब का अपनी लाइफ में पहली दफा किसी मुकदमे में बुलाया गया था और वर्कर्स का एक स्पॉन्टेनियस रद्द-ए-अमल था और वो बिलावल साहब को बेनज़ीर के फर्जंद हैं, भुट्टो साहब उनके नाना हैं, तो एक नेचुरल किस्म का एक रद्द-ए-अमल था और उसमें जस्टिफाइड है क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं अपने लीडर से और उन्होंने कोशिश की कि उनसे मिलें, उनसे जस्ट उनकी मोहब्बत में अनसिविलाइज्ड होना। शहरियार मेहर साहब आपका क्या आप समझते हैं ये कराची में अगर होता ये मामला तो फिर तो वाकई में कराची शहर में ये पीपल्स पार्टी क्या करती अगर ये मुकदमा चल ही नहीं सकता था? इसका मतलब तो ना नैब के अफसर कुछ कर सकते थे ना कुछ हो सकता था। मेरे ख्याल से ये जिसने शिफ्ट किए मुकदमे उन्होंने एक अक्लमंदी की। अगर ये वाकई कराची में होते तो इस वक्त इस सूबे में एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस सब पीपल्स पार्टी की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो न्यूट्रल तो कहीं से भी नहीं है। जितने डेप्यूटी कमिश्नर्स बैठे हैं इस वक्त सूबा सिंध में सवाए एक दो के वो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे वो होते तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी सपोर्ट होती, ये सारे खर्चे भी एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रही होती। तो ये एक अच्छी चीज़ की वहाँ पे। और जिस तरह रिएक्ट किया है वर्कर्स ने, ये तो बिल्कुल ही एक स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया है। तोड़ फोड़ करना, अंदर जाना, जैसे कहा जा रहा है कि जी वर्कर्स पीपल्स पार्टी के जख्मी हुए हैं, कुछ गायब हुए हैं। इसी तरह जो हम इमेजेस देख रहे हैं दूसरे मुख्तलिफ चैनल्स पे, पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जख्मी हुए हैं। ये तो सीधा सीधा आप स्टेट की रिट को चैलेंज करने पे उतर आए कि अगर आप हमारी चोरी को पकड़ेंगे तो हम इस तरह तोड़ फोड़ करेंगे और हम बदमाशी करेंगे। मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को एक बेहतर तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। एक पॉइंट बनाए वहां पे, उस पॉइंट से आगे इजाजत ना हो और अगर कोई उसको ट्रेसपास करे तो जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाए। रिट ऑफ स्टेट को बरकरार रखना चाहिए। इस तरह तो कल को कोई भी आम जाम क्रिमिनल, छोटा मोटा चोर भी आके इस तरह आके चैलेंज करेगा और इस इश्यूज बनाएगा, तो इनको बेहतर हैंडल करना चाहिए। बड़े मौजूद लोग हैं सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब। अब मैं करीम साहब आप भी मौजूद हैं और भी दीगर पीपल्स पार्टी में लीडरशिप हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो आपने देखा उनका फुटेज, वो जिस तरह से पुलिस वाले को जाते हैं, जाके वो उसको उठा के धक्का देते हैं, एकदम कौन था वो, और जाके गाली देते हैं। फिर क्या मतलब करना क्या? इससे पहले क्या हुआ क्या पता हमारे इल्म में ना हो, पुलिस वाले ने उनको कुछ किया, लेकिन वो जो कर रहे थे वो तो नजर आ रहा है सामने क्या कर रहे थे वो। करीम साहब इसी क्या जस्टिफिकेशन? मसला ये है कि आम जिंदगी में जो सॉफ्ट होते हैं, कम बात करते हैं और अचानक स्पॉन्टेनियसली वो एक्ट करते हैं, उससे पहले क्या हुआ होता है आई डोंट नो। पर खोखर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं और टीवी पर भी बड़ी धीमी अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, तो इंसान में होता है ऊपर नीचे, कभी कभी हो जाती जरूर। आपने हमला किया आज नैब के दफ्तर पे, ऐसा मतलब नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप फुटेज देखें, वो फुटेज तो देख रहे हैं, पूरा हमला लेकर जा रहे हैं भाई। हमले का मतलब सुप्रीम कोर्ट में हमले की याद ताजा करने का मतलब ये होता है कि अंदर घुस जाएं, अंदर जाकर जो इंट्रोगेशन हो रही थी उसको रोक दें। और हम देखते थे मरीम नवाज जाती थी, नवाज शरीफ साहब पेश होते थे, एक नहीं कितनी हाजिरें हुई हमने नून लीग के कारकुनों के साथ इसी इस्लामिया इंतजामिया में, तो ये नहीं होते हुए देखा। नून लीग के वर्कर्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स में फर्क है सर। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है इस पे, शौकत बसर साहब आपका ओपिनियन हम जानते हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब मेरे इन सवालात इस केस से मुतालिक भी अहम हकाइक बेनकाब होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवाल जो सियासत आज हमने देखी सियासी हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की, या वो कहते हैं जी स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स इसको पीपल्स पार्टी कह रही है, कारकुनों का, पीपल्स पार्टी के जियालों का, वो किस हद तक सिविलाइज था? क्या वो हमला था? वो क्या वो एहतजाज था जो एक
नॉर्म्स होते हैं एहतजाज के, वो था, या एक उससे ज्यादा कुछ चीज थी जो हमने देखी और सड़कों पर, जिसकी वजह से हमने देखा पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, काफी कारकुनान गिरफ्तार भी हुए। नैब की जो प्रेस रिलीज है उसमें 3 मुकदमात का जिक्र है। पार्क लेन में जो जरदारी साहब के वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, वो बार बार कह रहे हैं कि ही इज ओनली 25% डायरेक्टर। और बिलावल ने आज फिर इस बात को दोहराया है कि 1 साल की उम्र में जिस कंपनी के शेयर होल्डर थे वो, उस हवाले से उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हिम्मत है तो जीआईटी बनाई जाए टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, और जो अभी इंतखाबात हुए हैं, जो गुजरे इंतखाबात जुलाई 2018 में, उस पर एक जीआईटी बनाई जाए। शौकत बसर साहब, आज जो हुआ इस्लामाबाद में, आप खुद बैठे हुए हैं, क्या आपकी नजर में ये एक सोची समझी हिकमत अमली थी, ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था, या उससे बढ़कर था, क्या था ये बसर साहब? देखें सिफान, बात यह है कि जलसे जुलूस करना, एहतजाज करना, अपनी लीडरशिप के साथ इजहार मोहब्बत करना, ये जमहूरियत का हुस्न है और ये जमहूरियत में होता है। लेकिन जो आपका सवाल है ये बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ये प्री प्लान्ड था। प्री प्लान्ड इसलिए था, अभी आपने जब इनकी लीडरशिप ये कह रही है कि हमने किसी को कॉल नहीं दी, जबकि अभी आपने सेनेटर साहब से सुना कि पिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों को बुलाया गया था। अच्छा चले आ जाएं, आप वहाँ पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन आपने देखा कि बाकायदा नैब के गेट को तोड़ा गया, उसकी दीवार पे चढ़ गए और पीपल्स पार्टी का झंडा इस तरह लहरा रहे थे जैसे दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराया जा रहा है। ये तो मुझे समझ नहीं है इस बात की कि भाई आपको करप्शन के केसेस के लिए बुलाया गया है, आप वहां पर जवाब दें, आप अपनी तहकीक तफ्तीश करें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कानून को हाथ में लें, आप पुलिस पे हमले करें। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात, पार्टी का मौके पे तो सुन लगी, बस साहब, पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपकी इंतजामिया ने इस्लामाबाद की हम पर तशद्दुद किया, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, वो तो एहतजाज करने खड़े हुए थे, तो आप अपनी इंतजामिया पर भी कोई तहकीकात करेंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ? सैफान खान, आपने अभी बात बहुत सही कही। देखें, ये डबल स्टैंडर्ड्स इख्तियार ना करें कि अगर आप सिंध में आपने एक रेड लाइन बनाई हुई है कि वहां पर जो आगे एहतजाज करेगा, मैंने बहुत देखा, वहां पर गोलियां भी चलाई गई, वहां पर पानी भी फेंका गया, वहां पर उनको आगे नहीं जाने दिया गया, एक सिक्योरिटी का मामला है। इसी तरह इनको भी एहतजाज करना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर हमला कर देंगे नैब के दफ्तर पे, तो मुझे बताएं ये प्री प्लान नहीं था तो क्या था? अल्लाह ना करे ये सारे लोग दफ्तर में दाखिल हो जाते तो इसका रिएक्शन क्या होता? वहां से रिकॉर्ड गायब हो जाता, वहां पे अल्लाह ना करे कुछ और चीजें खराब हो जाती। तो बिल्कुल अगर पुलिस ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है तो डेफिनेटली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को रोका है, और आगे से मैंने बहुत सारी फुटेज देखी है जिसमें बाकायदा पुलिस के सर फटे हुए हैं, पुलिस पर तशद्दुद हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हालात इस हद तक खराब हों। बिल्कुल आप कारकुनान आए, अपनी लीडरशिप के साथ मोहब्बत का इजहार करें, तो ये जो तरीकाकार है कि आप वहां पर तशद्दुद का रुझान क्रिएट करें, आप कानून को हाथ में लें, आप वहां पर उसकी दीवारों पे चढ़ जाएं, आप वहां पे पुलिस वालों को, अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब मेरे भाई हैं, वो तो खुद सेनेटर हैं और वकील भी हैं, आपने उनको खुद देखा कि किस तरह वो एक पुलिस वाले पे झपटे हैं, और इस तरह मेरा ख्याल में नहीं होना चाहिए। हमें चीजों को, और आपने जो अभी मिसाल दी कि ये देखिए कि अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या वहां पर क्या हुआ कि नैब पे चढ़ाई कर दी? उनको तो वो सीनियर वजीर भी हैं, वो पार्टी के सदर भी थे, क्या तहरीक इंसाफ ने उनके लिए किस किस्म का एहतजाज किया? क्या हम दीवारों पे चढ़ गए? तो मेरा ख्याल है यहां पर हमें अपनी लीडरशिप को, अपने साहब, इसमें आप अभी भी अगर आप जिम्मा पीटीआई की गवर्नमेंट इंतजामिया को देते हैं, तो आप बसा साहब को देते हैं, तो मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, आपके ओपिनियन से होगी जिम्मेदार इंतजामिया, लेकिन क्या किस तरह से आपके पास पॉइंट क्या किया पुलिस ने आपके साथ वहां पे? वो तशद्दुद तो हमें उल्टा नजर आ रहा है कि कारकुनान इस पर जो है वो कर रहे हैं, या फिर वो घुसने की अंदर कोशिश कर रहे हैं। बसा साहब की बात को आप किस तरह से आप इसको काउंटर करेंगे? क्या किया आप, पुलिस ने आपके साथ क्या जो है जुल्म किया? देखें, सुबह से नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट चल रही थी टीवी पर कि हमारे जो वर्कर्स आप पारा से गायब होना शुरू हो गए, और कमर जमा कायरा की भी स्टेटमेंट यही चल रही थी, आपके चैनल पर भी और दूसरे चैनल पर। उसके बाद जो हमारे वर्कर्स वहाँ पहुँचे, मोहब्बत बिलावल की मोहब्बत में वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने जो है रोकने की कोशिश की, तशद्दुद करने की कोशिश की पुलिस ने वर्कर्स पर। तो नेचुरली एक उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश की होगी।
जो मुख्तलिफ चैनल पर नज़र आया। तो ये जो भी हुआ है कोई प्री प्लान नहीं हुआ है, ये मोहब्बत के इजहार के हवाले से हुआ है। जब बेनज़ीर साहबा जाती थी तो वहाँ भी इसी तरह की सीन बनते थे। तो कतई तौर पर पीपल्स पार्टी ने कभी अपने वर्कर्स को ये नहीं कहा है कि आप पुलिस से लड़ें, तशद्दुद करें, हथियार उठाएं, जलाओ गिराओ करें, ये हमारी पॉलिसी नहीं है और इस वक्त भी नहीं है। तो ये जो कुछ पुलिस ने सुबह से किया तो उसका रद्द-ए-अमल जरूर कुछ ना कुछ जोशीले। ये आप कह रहे हैं आपने सेल्फ डिफेंस में किया। बस साहब आप जी बस साहब ये सेल्फ डिफेंस क्या है इस वजह से? जी डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है। जी जी अगर ये सेल्फ डिफेंस था तो ये जो दीवार पर चढ़े हुए हैं सारे कारकुनान और उसके ऊपर झंडे लहरा रहे हैं वो भी स्पॉन्टेनियस था? भाई दीवार पे चढ़ना तो स्पॉन्टेनियस नहीं होता। आपको पता है कि ये नैब का वहां पे उसकी दीवार है, आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, दरवाजे को तोड़ रहे हैं, ये भी स्पॉन्टेनियस है। सेनेटर साहब कम से कम डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं और हक को हक और सच को सच कहते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको सही बात कहनी चाहिए। दिखा भी रहे हो फुटेजेस डॉक्टर साहब। ये मतलब ये कौन सा सेल्फ डिफेंस था कि दीवार पे चढ़ा जाए या क्या और करने की कोशिश क्या हो रही है इस वक्त अंदर जाकर? क्या वहां से डर था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, जरदारी साहब को हम बचा लें उनको? दीवारों पर जब भी लीडरशिप आती है, वो पीटीआई के हो, मुस्लिम लीग के हो, जीडीए के हो, वो कारकुन दीवारों पर चढ़ जाते हैं, आप नहीं रोक सकते हैं। दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, झंडे लहराना, ये पाकिस्तान की चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी गलत है ये, लेकिन अगर कोई और भी कर रहा है तो गलत है। नहीं, अगर कोई वर्कर इदारा भी तो देखे ना, तकद्दुस इदारे का भी तो होता है ना अपना। इदारे का तकद्दुस जो हम जानते हैं वो हमें पता है। हमने कभी भी इदारों को जो चैलेंज नहीं किया है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कानून की रखवाली की है। पर अगर कोई वर्कर करता है वो हमारी तरफ से नहीं, वो जज्बात और मोहब्बत में उसने किया है और उसको हम रोक नहीं सकते हैं। इससे थोड़ा आगे आते हुए शहर मेहर साहब, अभी जो हालिया दिनों में हुआ है, जो गिरफ्तारियां सुबह सिंध में हुई हैं और जिनका ताल्लुक लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट से है, जिनका ताल्लुक इस फेक अकाउंट्स केस ही से है, इस वक्त ये पूरा मामला जिस तरह से सामने जब से आया है तो नैब काफी मुतहरिक नजर आई है। जाम खान शोरो साहब का मामला हमने देखा और रिसेंटली कुछ मिनिस्टर्स और के खिलाफ आगा सिराज दुरानी साहब का मामला हम देख रहे हैं असेंबली में। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी का रिएक्शन जो आज था ये एक झलक थी, आगे कुछ और भी हो सकता है अगर आगे और नैब बढ़ती है तो? देखें, मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा कुछ पीपल्स पार्टी या उनके वर्कर्स कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर्स को भी पता है कि इस सूबे में क्या हुआ है। और आज भी अगर ये कोई ऐसी स्ट्राइक की कॉल दें और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उसमें असिस्ट ना करे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना भी क्राउड यहाँ पे इकट्ठा हो पाएगा। ये तो एक जो भी इनका रिएक्शन था उन्होंने किया। अरेस्ट तो होंगे, जो कुछ हुआ है सूबे में इज़ वेरी ऑब्वियस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई हो। मैं तो चलें 11 साल से मेंबर हूँ इस असेंबली का, ये कह रहा हूँ, आप किसी लेमैन को भी उठा लें किसी भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट से, वो क्या अर्बन एरिया से हो, रूरल एरिया से, तो वो आपको खुली दास्तान बताएगा कि जी मेरे इलाके में ये चीज़ें हुई हैं। तो नथिंग हैज़ बीन हिडन इन दिस प्रोविंस। तो ये चीज़ें तो होंगी। और मैं तो शुरू से यही कहता आया हूँ कि आप देखेंगे कि ये पीपल्स पार्टी ये जो बार बार कहते हैं कि जी हमें गलत तरीके से हटाया जाएगा यहाँ से या हमारे अगेंस्ट कोई गवर्नर रूल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनके लोग इतने अरेस्ट हो जाएंगे, इनके लोग इतने ट्रायल्स में आ जाएंगे, इतने लोग इतने करप्शन के केसेस में सजा याफ्ता हो जाएंगे कि ये आधे लोग तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद क्या रिएक्शन होना है मैं नहीं समझता। आपकी मतलब सिंध असेंबली में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या आप ओवरऑल बात कर रहे हैं? मैं सिंध असेंबलियन के पार्लियामेंटेरियंस में से समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के अबाउट 30-40% पार्लियामेंटेरियंस इन केसेस में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कुछ पे तो ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ के नाम बहुत वाजे हो गए, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ की कार्रवाई आगे चल रही है। जो बचेंगे 60% वो फिर बैठेंगे। आई एम श्योर पार्टी में साफ लोग भी हैं, क्लीन लोग भी हैं, वो बैठेंगे, पार्टी को चलाएंगे और आगे सिस्टम तो चलता रहेगा। सिस्टम तो डिरेल नहीं कर रहा कोई भी। करीम है साहब, आप किस अच्छी वाली पार्टी में होंगे, गुड पीपल्स पार्टी या बैड पीपल्स पार्टी में होंगे? जी जनाब, हम तो बिलावल भुट्टो के साथ हैं। और तो बिलावल भुट्टो अगर खुद जेल में हुए, बिलावल भुट्टो के साथ हैं, पहले बेनजीर, तो आप किधर होंगे? नहीं, बिलावल भुट्टो के साथ हैं, पहले भी हम बेनजीर साहब, बिलावल भुट्टो के साथ हैं आप, ये भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। बिलावल भुट्टो के साथ हैं और उससे पहले जो है हम बेनजीर साहब आगे से थे। ये एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं तो ये बड़े अहम सवाल उठाते हैं। और फिर जो सिंध में सिंध असेंबली के अंदर हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या स्टैंडिंग कमेटीज हो, उनका जो अनअपोज इलेक्शंस हो, वो आखिरकार क्या सियासत पे रंग लाएगा। और फिर कुछ अहम नैब केसेस आपके सामने रखेंगे तफसीलात के साथ। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आसिफ ज़रदारी साहब, फरियाल तालपुर, बिलाल भुट्टो, जो फेक अकाउंट्स केस है उसमें ओमनी ग्रुप, हुसैन लवाई, दीगर इस वक्त आप कह सकते हैं जो एसोसिएट्स हैं जो ज़रदारी ग्रुप के, और बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब के, जैन मलिक साहब का भी नाम है। ये अहम तरीन केस क्या करवट अख्तियार करेगा, इस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन आज एक और अहम बात हुई। बिलाल भुट्टो साहब जो कलदम तंजीमों के हवाले से मुसलसल इल्जामात लगा रहे हैं पीपल्स पीटीआई की क़यादत के ऊपर, पीटीआई के कैबिनेट के ऊपर, आज उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी कि वो कहते हैं कि उनके नजदीक जो कस्टडी में लिया गया या जो अरेस्ट किया गया वो उसको अरेस्ट नहीं मानते। वो कहते हैं वो प्रोटेक्टिव कस्टडी है, वो इसलिए है कि इंडियन जहाज उन कलदम तंजीमों वालों को उड़ाना दें। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि इंडियन जहाज ना उड़ा दें, इसलिए आपने उनको एक प्रोटेक्टिव कस्टडी दे दी है, मैं उसको अरेस्ट नहीं मानता। यानी आपका जो एक्शन है कलदम तंजीमों के खिलाफ वो इतना ज्यादा, वो उस एक्शन को ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, और वो समझते हैं कि वो एक्शन सही नहीं है। भाई साहब, मैं आपसे पूछूं तो ये जो है ये स्टेटमेंट इस तरह की आना बिलावल की तरफ से, और ऐसे वक्त पे जब हम फैटफ के पास हैं, हमें ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का खतरा है, हम पूरी दुनिया हम पर उंगलियां उठा रही है, उधर यूएन चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, जैश मोहम्मद की उस वक्त जो सैंक्शन के हवाले से वहां पे रेजोल्यूशन थी जो इंडिया, फ्रांस और यूएस ने डाली थी, बिलावल कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? बिलावल भुट्टो बिल्कुल सही दे रहा है। ये डॉन लीग्स पर जो बातें हुई, मैं सख्त मायूस हुआ हूँ। अच्छा, मैं अगर बस साहब इजाजत दें, अगर ख्वाजा साहब सख्त मायूस हुआ, बस साहब ये इजाजत में आप मायूसी अपनी इजहार करें, एक सेकंड ख्वाजा साहब का मौकिफ तो हम लें कि वो बिलावल ऐसा क्या क्यों है, करना क्या चाह रहे हैं? जी, बिलावल बिल्कुल सही कह रहा है, और पाकिस्तान की 2-3 दफा आई टू आई जो जंग के किनारे पर पहुंचे थे इन्हीं प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। और इस वक्त जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये इशू है, और जो ग्रुप है जो ग्रे लिस्ट से अभी ब्लैक में जाने वाले, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो बिलावल ने बिल्कुल सही कहा है। और वो तो हम भी कह रहे हैं इनकी वजह से जाने वाले हैं, लेकिन अब जो गवर्नमेंट एक्शन उनके खिलाफ ले रही है, बिलावल उस एक्शन पर कह रहे हैं कि वो एक्शन इसलिए हो रहा है, उस पर एतराज हो रहा है। जो दुनिया को हम बता रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं आप तो इंडिया के जहाज से बचाने के लिए कर रहे हैं। ये एक्शन इसलिए हो रहा है, ये एक्शन इसलिए उठाया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल और ये जो ब्लैक लिस्ट में खतरा इस वजह से हो रहा है, और ये आई वॉश है, इस तरह से पहले 2 दफा कर चुके हैं परवेज मुशर्रफ। ये आप सोचें इंडियन चैनल्स के अंदर अगर आपकी स्टेटमेंट देखी जा रही है प्रोग्राम, तो वो तो कहेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी ऑपोजिशन इज सेइंग कि दिस इज आई वॉश। बिलावल ने जो बात की है बिल्कुल सही की है, गलत नहीं की, और एज अ पीपल्स पार्टी वर्कर आई एंडोर्स हिज स्टेटमेंट। कोई गलत बात नहीं, यही बात नून वाले भी कह रहे हैं, यही बात नैब पर आप तनकीद करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत आती है, पार्लियामेंट में आपके पास नंबर्स होते हैं, नैब पे कवानीन में आप कोई तब्दीली नहीं लाते। आप कह रहे हैं कि पीटीआई से एक्शन नहीं ले रही, तो आपकी गवर्नमेंट ने इन प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को, ये तो आज से थोड़ी है, जैश मोहम्मद कब से है? जैश मोहम्मद 2002 में मुशर्रफ साहब इसको बैन कर रहे थे, उन पर हमले किए उसने। आपने 5 साल में क्या किया इसके साथ, मसूद अजहर के साथ? क्यों नहीं किया गिरफ्तार? वो तो देखें हमने क्या किया क्या नहीं किया, नहीं बताए ना क्या किया। मेरी बात सुने, नून लीग ने थोड़ी बात की तो जेलों में पड़े हैं, और इससे ज्यादा मैं आपके चैनल पर कुछ नहीं कहना चाहता। पहले नून लीग ने थोड़ी बात की, जेलों में पड़ी। आपने 5 साल इसलिए नहीं कहा कि आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, इसलिए आप समझ रहे हैं मैंने जो बात की है। चले मैं तो किसके हाथ में है वो सबको। बसरा साहब आप भी समझ गए, आप भी जेलों में जाएंगे अगर आप सही वाला एक्शन लें इनके खिलाफ, मतलब इसका मतलब ये है? बसरा साहब, मैं तो बिल्कुल समझ गया, पूरी कौम भी समझ गई कि पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब, आसिफ साहब और इनका जो दूसरे लोग हैं, करप्शन का जवाब देने की बजाय मोदी के तर्जमान बन गए हैं। मुझे बताइए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि आज जो मोदी और उसके जो चमचे हैं, जो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की फौज पे इल्जामात लगा रहे हैं, इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? आज तमाम चैनल्स पे वो बात हो रही है, वो बयानिया जो मोदी का है, जो भारत का है, वो बयानिया आज बिलावल साहब ने कह दिया कि आज हम वो लोग जो है, इसका मतलब है ये जो कह रहे हैं उनको बचा रही है फौज या उनको पकड़ा जा रहा है, तो वो दहशतगर्द हैं, और वो फौज के कहने पे और स्टेट के कहने पे कर रहे हैं। मेरा ख्याल, मैं सख्त मायूस हुआ हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि बिलावल साहब इस हद तक डेस्परेट हो चुके हैं, इस हद तक बल्कि मैं ये कहूंगा ये उनकी परेशानी की इंतहा है। यानी कि आप अंदाजा करें कि जो करप्शन के इल्जामात आए, उन्होंने ना स्टेट का सोचा, ना मुल्क का सोचा, ना ये सोचा कि उनकी वालदा शहीद बीबी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, आज वो उनको उनकी लाइन की बजाय
उनको टो करने की बजाय वो मोदी के पैरोकार बन गए, वो मोदी की जुबान बोलने लगे। 4 दिन जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची के अंदर, मैं दिल से ये बातें कह रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूं, लेकिन आज की उनकी बात ने इंतहाई मुझे मायूस किया। कसम, दिल से मैं कसम उठाकर कह रहा हूं आपको कि अंदाजा करें यार, कह रहे हैं हम ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, हमें पाकिस्तान की मोहब्बत है, वजीर आजम पाकिस्तान का बनना है, वजीर आला पाकिस्तान का बनना है, और बातें वो कर रहे हैं जो दुश्मन मुल्क कर रहे हैं, जो मोदी कर रहे हैं। जी, अच्छा भाई साहब, आपको अगर इस पे लास्टली कुछ अस्करी इसका रिस्पांस देना है तो आप हुई है। आज उनके ये बयानात तमाम इंडियन चैनल्स पे चलेंगे। भाई साहब, ये बिलावल का बयान एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी का बयान है, उससे हम ब्लैक लिस्ट पे चले जाएंगे। नहीं, पैट्रियोटिक पाकिस्तानी का बयान है। उसी बेनजीर भुट्टो ने एक्सट्रीमिस्टों के खिलाफ यही मौक़िफ़ रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी एक मौक़िफ़ था, और बिलावल ने जो मौक़िफ़ रखा है वो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी का। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी मौक़िफ़ बड़ा अच्छा है उनका, तो उस मौक़िफ़ पर अमल दरामद भी किया करें हुकूमत में आने के बाद। हुकूमत में आने के बाद आप फिर कह रहे हैं कि हम करेंगे तो कुछ हो जाएगा। बहुत सी चीजें हुकूमत के पास होती हैं, बहुत सी चीजें अपोजिशन में अच्छी लगती है, बहुत सी चीजें हुकूमत में आके अच्छी लगती है। नहीं, बहुत सी इनके पास क्या है, पीटीआई वालों के पास कुछ भी नहीं है। साहब तो 6 महीने से पीटीआई वाले तो स्टूज हैं, जिन्होंने इनको लाया उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो स्टूज बनकर चल रहे हैं, कठपुतली बनकर चल रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ नहीं इस वक्त आपकी तरफ मैं साहब आ रहा हूं, लेकिन ये नोटिफिकेशन साथ दिखाता हुआ इसका जवाब भी, और बिलाल साहब की स्टेटमेंट का जवाब भी, ये नोटिफिकेशन है जो कि प्रोविंशियल असेंबली सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से सामने आया है इस वक्त। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा भी देता है इस वक्त फुल स्क्रीन पे। जो नाम है आप पढ़ सकेंगे, फरियाल तालपुर साहबा का इसमें नाम है, शर्जील नाम मेमन साहब का नाम है। और मेहर साहब, आप इस वक्त कुछ फरमाना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट है, पहले जब भी इस मुल्क में करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट ड्राइव शुरू होती थी तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती थी। अब उन्हीं लीडर्स ने, उन्हीं की पार्टियों ने एक स्टांस चेंज किया है कि अब जमहूरियत को खतरे में ना डालें, अब आप मुल्क को खतरे में डालें। अब वो आज बिलावल साहब मुझे तो ऐसे नजर आए जैसे किसी इंडियन 3rd क्लास टीवी चैनल के एक एंकर हों, जिस तरह से वो बड़बड़ा रहे हैं इतने दिनों से, उस तरह का उन्होंने बयान दिया है। ये बयान ठीक उसी तरह कोट होगा जैसे नवाज शरीफ साहब का बयान कोट हुआ है जनीवा में, हेग में, सॉरी, जैसे उनके लॉयर्स ने, इंडियन लॉयर ने कोट किया है जी कि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक्टिविटीज हैं। तो ये इन्होंने अपने उन मास्टर्स को खुश करने के लिए दिया है। तो अब पाकिस्तान की आवाम को क्लियर होना चाहिए कि ये कहां से डायरेक्शंस लेते हैं। आप ही के टीवी चैनल पे मैंने 2-3 प्रोग्राम्स देखे हैं जिनमें 4-5 लोगों की लिस्ट दी गई है जो इनके अकाउंटेंट्स हैं, क्लोज वर्कर्स हैं, वो इंडिया में बैठे हुए हैं इस वक्त। तो इंडिया सिर्फ दहशतगर्दों को नहीं बल्कि हमारे करप्ट एक्टिविटीज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और इन लोगों को वो प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है। अच्छा, और इन करप्शन को, जो इन करप्ट प्रैक्टिसेस को पकड़ने के लिए कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस कमेटी में काम ये होता है कि वो गवर्नमेंट ही करप्शन पकड़े। उसमें माशाल्लाह से जो नाम शामिल है उसमें फरियाल तालपुर साहिबा है, शी इज अ प्राइम अक्यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, फेक अकाउंट्स। शर्जील नाम मेमन साहब माशाल्लाह जो कि जेल सर्व कर रहे हैं, सुना है शायद इस्तीफा उन्होंने दिया या नहीं दिया। उसके अलावा इसमें दीगर नामों में भी इस वक्त अहम तरीन पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम शामिल है। आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें गुलाम कादिर चांडियो साहब हैं, इसमें जो है वो इसके अलावा जनाब गनवर अली इसरानी साहब हैं। ये पीपल्स पार्टी के लोग करेंगे। शाह साहब के बेटे भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, खुर्शीद साहब के बेटे साहब भी शामिल हैं। नोन है अपनी करप्शन और उन एक्टिविटीज के लिए शाह साहब। अब बात यह है कि ये देखें, ये एक आउटराइटली मैसेज दिया जा रहा है कि हम करप्ट हैं और हम अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। इसका बैकग्राउंड यह है कि थोड़ा अरसा पहले बिलावल साहब ने एक ट्वीट किया था जब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया था नेशनल असेंबली में। तो बिलावल साहब का ट्वीट ये था कि वी हैव अपहेल्ड द ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये हमने किया था अपनी 2008 वाली गवर्नमेंट में और ये फॉलो हो रहा है। अब यही चीज वो सिंध पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, तो उससे ऑब्वियस है कि सिंध में वो करप्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और बचाना चाह रहे हैं करप्शन को। अभी भी अगर सिंध की आवाम को इन चीजों से रियलाइजेशन ना हो कि ये वही करप्ट टोला है, बिलावल साहब कोई भुट्टो लेगेसी से ताल्लुक नहीं रखते, वो सिर्फ करप्ट लेगेसी से ताल्लुक रखते हैं। आप उसी को वो प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं। तो होगा अभी जो रीसेंट ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं सिंध गवर्नमेंट की, दैट अमाउंट्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस करप्शन जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ऑडिटर जनरल नोटिफाई किए हैं। मतलब वो ऑडिट पैराज ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बैठे डिस्कस करेगी, जो खुद पीपल्स पार्टी के अरकान होंगे, और वो उन पैराज को डिसमिस करते जाएंगे, जी हाँ ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
तो इन द एंड इवेंचुअली 1 अरब रुपए की 1%, अरब क्या बोल रहा हूं मैं, 1 रुपए की करप्शन भी नहीं होगी। देखें, जो लास्ट ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें 957 बिलियन Corruption। का दिया हुआ है कि मिस अप्रोप्रिएशन हुई है। पिछले 9 साल की उन्होंने रिपोर्ट दी है और कई सालों की तो असेंबली तो अब रिपोर्ट देना ही छोड़ दी है। हमें तो सीएम साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं पिछले 11 साल से, उनके साथ जो होने वाला है, जो होगा, वो तो पूरा सिंध, पूरी दुनिया देखेगी व्हाट जो उन्होंने किया है। बट बात यह है कि उन्होंने आके ओपनली असेंबली में कहा, जब उन्होंने कहा कि जी क्वार्टरली रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही ऑडिट्स की और क्वार्टरली रिपोर्ट डिस्कस क्यों नहीं हो रही है, उन्होंने कहा जी हमने देखा कि पहले किसी मेंबर का इंटरेस्ट नहीं होता था, लोग आते नहीं थे, तो इसलिए हमने उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। अब ये कौन मेंबर्स इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कौन नहीं आते थे? उनके अपने मेंबर्स इंटरेस्ट नहीं लेते थे और वो नहीं आते थे। हमारा तो इंटरेस्ट है सूबे में, हमारा तो सर्वाइवल है, सूबे का सर्वाइवल है। अगर सूबा है तो हम सब है, सही। तो वो उनका कोई